100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने हक और हकूक की बात की है। तो भाई हमारे, उनके 10% आबादी में उनको 10% आरक्षण मिल गया, और 90% वाले की जब आरक्षण देने की बात आ रही है, जब 90% वालों को एक साथ, एक समाज, एक सीट, एक कुर्सी पे बैठाने की बात आ रही है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू होना हो गया। उन्होंने मेरे बुलाने पे आया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे, जैसे कि कुछ दिन से आप देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि यूसीजी जो बिल लाई है, कानून सरकार, केंद्र सरकार ने, तो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हंगामा हो रहा है यूजीसी बिल पे। और पीछे कुछ दिनों में हमारे मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने जो बयान दिया था, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करके एक समाज के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है जिसकी वजह से ये जो बातें हो रही है, पोस्टर फाड़ा जा रहा है, उनका विरोध हो रहा है, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है, बिना आधार पे ये सब है। अगर आप लोगों को सवाल है तो क्वेश्चन। कार्यालय के पास जो पोस्टर लगाया गया था वो किस बात के लिए? और वही तो है जो कम सोच वाले, कम बुद्धि वाले जिसको बोलते हैं, जिसके पास अकल नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये बाबू जगदेव का नारा था। और कुछ सामंतीवाद वाले जैसे सोच विचारधारा रखने वाले लोग उसको, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो पोस्टर फाड़ रहे हैं उसमें बाबू जगदेव का भी तस्वीर है, और उसको अपमानित किया जा रहा है बाबू जगदेव को। जबकि जगदेव प्रसाद ने हमेशा 90% वालों की बात की है, हमेशा 90% की बात की है। उन्होंने क्या कहा है? आज उनका पोस्टर और बैनर फाड़ा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये देश की राजनीति और हमारे प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक विचारधारा जो है जगदेव प्रसाद के, उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो ये चाहते हैं कि बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक को उनका अधिकार ना मिले। क्या बीजेपी के विचारधारा से नागमणि जी का विचारधारा नहीं मैच खा रहा है? बिल्कुल मैच खा रहा है। आप अब ये जवाब तो वहां पे बैठे हुए लोग देंगे ना। आप बताइए, जो हमारे देश के होने के बाद भी उसी पार्टी में रहेंगे नागमणि जी या फिर निकल जाएंगे? देखिए, ये अपमान जो किया है पार्टी ने नहीं किया है, कुछ लोकल जो वहां के गुंडे टाइप के लोग हैं, जो मनबुद्धि हैं, जो समांती, जो सोच वाले लोग हैं, तो वो लोग कर रहे हैं ये चीज। ये उपद्रव मचाने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। आप मुझे बताइए कि पार्टी ने तो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया, ये सवाल का जवाब हम उन लोगों से पूछिए। मेरा काम यह है कि जो नागमणि जी पे अटैक कर रहे हैं, बेबुनियाद अटैक कर रहे हैं, मैं उनकी जो बयान है उनको कोड करूं। और उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है? आप मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को ये लोग संबोधित कर रहे हैं, कुछ तुच्छ सोच वाले लोग, ये तेली, ये तेली। तो ये कहां तक की ठीक बात है? ए तेली करके संबोधित कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं आपके मीडिया के इससे। आज सुबह ही मेरे पास में ये फोटो आई है, ये अपने दोस्तों मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ। ये एक कंचन चौधरी करके हैं, उनका ये फेसबुक पे, हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री के फेसबुक पे ये बयान है। आप लोग थोड़ा इसको जूम करके मैं मीडिया इसमें लिखा गया है, कुछ कंचन चौधरी करके है। इसमें लिखा गया है, तेलिया को तेलिया ना कहेंगे तो क्या पंडित जी कहेंगे? तू कोयरी है तो तुमको कोयरी ना कहा जाएगा, क्या ठाकुर साहब कहा जाएगा? सरकार जो भी कानून बनाना है बना ले। स्वर्ण समाज कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर है, आजीवन ऊपर रहेगा। ये विरासत में लेकर पैदा ही होते हैं। अब आप बताइए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के सोच रखने वाले को कोई भी समाज बर्दाश्त करेगा या उसका समर्थन करेगा। भाई, कोई भी सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेके पैदा नहीं होता है। आपके काम से, आपके कर्म से आपको जाना जाता है। ये अभी के दौर पे हम लोग जो देश में रह रहे हैं, भारत देश, इसके ये खूबसूरती है
कि हम लोग सभी धर्म को सम्मान देते हैं, सभी जातियों को सम्मान देते हैं और सभी को लेके चलते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और कुछ लोग की छोटी सी मानसिकता के कारण हम अपने देश की खूबसूरती को विनाश नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, इस तरह की सोच रखने वाले लोग कि कोयरी हो तो तू कोयरी कहा जाएगा, तू तेली हो तो तेली कहा जाएगा, तो लोग तो आजकल सबको जात के नाम से टिंच मारेंगे, पिंच करेंगे। तो ये कहां तक सही है? मैं यहाँ के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द ये मामला का लुकआउट करे और जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसा करने से समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। आप किसी के पोस्टर फाड़ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी जाति के विरुद्ध नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी इस बिल का विरोध कर रहा है, यानी हर समाज में कुछ छोटे टाइप के, कुछ तुच्छ टाइप के, कुछ गलत सोच वाले टाइप के, मानसिकता वाले लोग होते हैं। उन्होंने किसी समाज के लेके नहीं कहा। उन्होंने कहा जो इस बिल का विरोध कर रहा है, जो इस कानून को ना समझ के उसको विरोध कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए अब्द शब्द का प्रयोग कर रहा है, तेली तेली बनिया बनिया, वैसे लोग पे उचित कार्रवाई किया जाए, वैसे लोग पे बुलडोजर चलाया जाए। तो मुझे नहीं लगता ये किसी जाति से संबंधित उन्होंने कोई बयान दिया है। आपको क्या लगता है जो यूजीसी बिल लाया गया ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, जैसे संविधान में तो आपको आरक्षण का भी ये नहीं लिखा था, लेकिन स्वर्ण जाति जो हमारे हैं, क्यों भाई? क्यों? ये भारत, ये संविधान से चलता है। ये भारत किसी के बाप की भभूति नहीं है। जो भी लोग हैं जो बैठे हैं वो सोचते हैं अगर हमारे तरह से भारत चले, न्यायालय का जो आदेश है वो गलत मानते हैं आप? न्यायालय का आदेश क्या गलत है? न्यायालय ने अभी कहा कि इससे अब स्टे करके हम लोग गौर करते हैं। उन्होंने रद्द नहीं किया है। आज अगर इस देश में 90% बैकवर्ड अल्पसंख्यक, दलित समाज, महादलित समाज, पिछड़ा समाज अगर वोट नहीं करे तो इस देश की गद्दी में, राजनीति में कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। वो पावर है भाई बैकवर्डों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, पिछड़ों में, महापिछड़ों में। वो सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। और आज आप ऐसे उन लोगों के संग में बिहेव कर रहे हैं। अगर वो आपके बराबर बैठ जाएंगे तो आपका क्या कुछ घट जाएगा क्या? माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय पूर्व मंत्री जी कुछ बात, कुछ मैसेज मीडिया के माध्यम से अपना जनता तक पहुंचाना है। लेकिन सबसे पहले जो ही मामला चल रहा है, जितना ये टूल दिया गया, ये कहीं टूल की जरूरत नहीं है। हमारे पत्रकार साथी पूछे कि आखिर ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया। आप लोग सारे वो वीडियो देखे जिसमें पोस्टर फाड़ा गया। दो सवाल है हमारे नागमणि जी का कि आखिर उस पर लिखा हुआ क्या था। आखिर पोस्टर जब कोई फाड़ता है तो कुछ ऐसा अपमानजनक बात पार्टी के खिलाफ, किसी बड़े महापुरुष के खिलाफ लिखे होंगे तब तो फाड़े होंगे ना। तो पोस्टर फाड़ने पे, आप पोस्टर पे गौर कीजिएगा तो उसपे क्या लिखा हुआ था। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 2-3 नारा लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था यूजीसी के समर्थन में और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है कि जजों की नियुक्ति हो, यही मांग था। और तो कोई उस पोस्टर पे था नहीं। अब ये फोटो पे, तो फोटो पे उसमें क्या था आप लोग को पता है कि सिर्फ 2 तस्वीर उस बैनर पे थी। एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की और दूसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी की। अब तीसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि पोस्टर आखिर क्यों फाड़ा गया, हम उस वीडियो को आप लोग सामने थोड़ा सा मात्र 5 सेकंड प्ले करेंगे। और प्ले करने से आपको नोटिस यह करना है कि आप देखेंगे कि वीडियो जो बनाने वाला था एक कॉमेडी में पब्लिसिटी स्टंट लेकर के बनाया है। जब वीडियो के आप बैकग्राउंड में सुनेंगे तो एक पर्सन करा है उसका नाम लेकर के, अरे फाड़ो फाड़ो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये चीज आप सुनिए कि ये जो पूरा नागमणि जी का नाम लेकर के अपना जो पब्लिसिटी है, क्योंकि इसमें कहीं से जो ही पोस्टर फाड़ा है ना तो आप यह कह सकते बीजेपी के कार्यकर्ता है, कहीं से भी वो यह स्वीकार नहीं किया है कि हम भाजपा के हैं तो बैनर फाड़े हैं। तो इसलिए यह बीजेपी में चूंकि नागमणि जी कद बढ़ते देख करके हो सकता है कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, नागमणि सर के शब्द है, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वीडियो हम 5 सेकंड आप लोग को हम सुनाना चाहेंगे, फिर हम आगे आप लोग को। रविशंकर जी आप फाड़िए, हम आपका वीडियो बनाएंगे। यानी कि प्री प्लानिंग था कि भाई इन्हीं का बैनर आप फाड़िएगा तो पब्लिसिटी मिलेगा, उनका बैनर फाड़िए और हम इसका वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि जो वीडियो बनाया गया था क्यों इसको इतना जो है कि सोशल मीडिया पे लाइमलाइट दिया गया। फिर नागमणि सर के माध्यम से शायद उनको भी पब्लिसिटी मिल जाए, पूरा पब्लिसिटी स्टंट था। अब ये दूसरे मुद्दा जो नागमणि सर का कहना है और उनका जो बयान
बयान को लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं उसमें बुलडोजर चलवा देंगे। देखिए आपसे हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, जिनको बुरा लगा उनसे माफी भी मांगे हैं, लाइव भी आए हैं, जिनको बुरा लगा उनसे ही माफी मांगे। फिर भी उनकी बयान का हम अर्थ आप लोग को बता देते हैं। उनका बयान का सीधा अर्थ था, हम लोग गुस्सा में आपस में किसी को बोल देते ए बदमाशी को गर्दा छुड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, जो गर्दा छुड़ाने जाते हैं उसको धूल उड़ाते हैं क्या उसके शरीर का? तो कॉमन तो बोल देते हैं गर्दा तुम्हारा छुड़ा देंगे, गर्दा अपने छुड़ाने जाते हैं, आपका इंटेंशन कुछ और होता है। एक कॉमन जो लैंग्वेज होता है, जैसे आप कहते हैं हमारे माननीय यूपी के जो मुख्यमंत्री है माननीय, उनको कहते हैं बुलडोजर बाबा। ये बताइए कि योगी बाबा है कि बुलडोजर बाबा है? ये कहते क्या है? बुलडोजर बाबा है। तो इसी प्रकार से नागमणि जी ने कहा कि भाई जो लोग, पहले बात समझिए, यूजीसी के विरोध कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ना तो वो हमारे पार्टी का है, ना किसी जाति के है, ना किसी धर्म के है, वो तो देश के है ना, उनके खिलाफ जिस प्रकार के से अपशब्द का प्रयोग किया गया, उन लोगों के बारे में बोला है कि भाई ऐसे लोगों का जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई में एक कार्रवाई की भाषा होता है, देखो पुलिस से पकड़वा देना चाहिए, जेल भेजवा देना चाहिए। अच्छा हम आप जेल नहीं भेजवा सकते, फिर भी कहते हैं कि जेल भेजवा देना चाहिए। तो एक कॉमन लैंग्वेज में कार्रवाई की बात की है, वैसे लोगों पे जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, इन लोगों पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और इस चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पे टिप्पणी करने के चक्कर में पूरे समुदाय को, पूरे जाति को, पूरे 90% लोगों को गाली दे रहे हैं, अनदेखी में, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे नागमणि सर का मैसेज था, और इसमें जानना हो तो आप पूछ सकते हैं।